जय जयकार होगी माना। जैसे भगवान इस धरती पर आया है तो सब बच्चों को, संसार की सभी आत्माओं को ये मालूम चल जाएगा कि भगवान का अवतरण इस धराधाम पर हो चुका है, जाने वाला है। तो क्या होगा उस समय? हाँ, आप इमेजिन कीजिए कि लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए। हर न्यूज़पेपर में अगर यही हेडलाइन हो कि ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा परमात्मा अपना कार्य पूरा करके जाने वाला है। इमेजिन कीजिए, हर न्यूज़ में यही अगर हेडलाइन चले, हर न्यूज़पेपर की यही हेडलाइन हो, तो बाबा के जितने सेंटर्स हैं वहाँ क्या होगा? क्यों लग जाएगी? लेकिन बाबा ने कहा जब आज जोर शोर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर क्यों लगे और उनको टाइम मिल जाए पुरुषार्थ का, फिर तो बाबा को सतयुग की सीट बढ़ानी पड़ जाएगी। और सतयुग की सीट तो क्या है? लिमिटेड है ना। वो सीट तो हम बच्चों के लिए है जो बहुत समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, या अभी भी जो बाबा के घर में आए वो भी बहुत लकी हैं कि कम से कम विनाश के पहले वो बाबा के घर में आ गए, उनको पुरुषार्थ का मौका मिल गया। लेकिन जो लास्ट में आएंगे, विनाश के टाइम पर आएंगे, उनको तो पश्चाताप के सिवाय और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए हम सबको आने वाले समय में लोगों को शांति देने का कार्य करना है। आने वाले समय में कोई किसी से धन नहीं मांगेगा, लोगों को एक ही चीज चाहिए होगा, शांति। जैसे शांति के एक बूंद के प्यासे तड़पते हुए बाबा के घर में आएंगे, और बाबा ने कहा आपकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी तो आपकी दृष्टि ही उनकी मन स्थिति को क्या करेगी? शांत कर देगी। और मुक्ति धाम जाने के लिए भी गेट पास कहाँ से मिलेगा? बाबा के घर से। यहाँ एक बार तो कदम रखना ही पड़ेगा, चाहे कोई किसी धर्म के हो, लेकिन सबको एक बार बाबा के घर में आना ही है, तभी उनको मुक्ति धाम जाने का भी गेट पास मिल सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में 3 सेना मौजूद है। कौन सी 3 सेना? एक पांडव सेना, दूसरा कौरव सेना, और तीसरी सेना कौन सी है? तीसरी है यादव सेना। पांडव कौन है? हम बाबा के बच्चे जिन्होंने भगवान को पहचाना है, वो कौन हो गए? पांडव पार्टी में। कौरव पार्टी में कौन है? जो भगवान से विपरीत बुद्धि है, जिनको परमात्मा का परिचय नहीं है, जिनको अपने धन का अभिमान है, जिनको अपनी बुद्धि का अभिमान है, जो अनैतिकता और अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वो कौन सी पार्टी में है? कौरव पार्टी में है। और यादव सेना कौन है? बाबा कहते यादव सेना है यूरोप वासी, यूरोपियन कंट्रीज वाले, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है यादव का इन्वेंशन किया, और कहते यादव सेना मुसल का प्रयोग करके आपस में लड़ भिड़ करके अपना ही सर्वनाश कर दिए। तो बाबा ने तो कहा है यूरोपियन कंट्रीज वाले अपना सर्वनाश कैसे करेंगे? हाँ, विदेशों में विनाश कैसे होगा? अणुबम और परमाणु बम के द्वारा। तो जो उन्होंने मिसाइल्स बनाया है वो एक दूसरे पर अटैक करेंगे और अपने कुल का क्या करेंगे? सर्वनाश कर लेंगे। और इसी का यादगार बाबा कहते क्या दिखाया? 2 बिल्ले आपस में लड़े और माखन तीसरे को मिल गया। तो 2 विश्व की महाशक्तियां आपस में लड़ेंगी, और विश्व की बादशाही का माखन कहें या विश्व
गुरु की सीट कहेंगे किसको मिलने वाली है? भारत को। इसलिए हम भारतवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अभी भारत में लोगों को एक क्रेज है विदेश जाने का, लेकिन हमारी भारत भूमि कितनी महान है। हम अगर इसकी महानता को देखें तो यही भारत विश्व गुरु था और फिर से यही भारत क्या बनेगा? विश्व गुरु बनेगा। कि भारत भगवान की अवतरण भूमि है। देखिए, भगवान जब इस धराधाम पर आया तो भगवान को अमेरिका पसंद नहीं आता है, लंदन पसंद नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया पसंद नहीं आता। भगवान भी किस धरनी पर आते हैं? भारत की धरनी पर भगवान आते हैं। आज आप देखिए, भारत में भगवान आया तो विदेश में भी भगवान के अवतरण का संदेश पहुंचा, तो विदेशी प्रभु मिलन करने के लिए भारत में आते हैं। लेकिन अगर भगवान किसी और कंट्री में आता तो हम भारतवासियों के लिए इतना सहज था? हाँ, हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल था वहां जाना? नहीं। इसलिए हम भारतवासी हैं और भगवान भारत में आता है। ये भारत की भूमि देवी देवताओं की भूमि है। यही भारत भूमि स्वर्ग बनेगी। इसी भारत भूमि में सतयुग की शुरुआत होगी। इसलिए हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारा ये अंतिम जन्म किस भूमि पर है? भारत भूमि पर। बिगनिंग भी कब हुआ? सतयुग में हमने इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट बजाना शुरू किया, तो हमारी बिगनिंग भी भारत भूमि से हुई। और इस वर्ल्ड ड्रामा का जब ये एंडिंग मोमेंट है तो भी हम सब भारत भूमि पर हैं, जहां हमको सहज भगवान मिल गया। हमें उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, या बहुत तीर्थों पर गए होंगे, या बहुत उपवास किया होगा, या बहुत धक्का खाया होगा। ऐसे बहुत कम हैं। फिर भी बाबा कहते इस जन्म में नहीं की, लेकिन पिछले जन्मों में हमारी भक्ति पूरी हुई है, तभी हमको भक्ति का फल क्या मिला है? ज्ञान मिला है। तभी हमको भगवान की पहचान मिली है। तो इस समय हम सबको ये समझना है कि जब पांडव सेना भी मौजूद है, कौरव सेना भी मौजूद है और यादव सेना भी मौजूद है, तो जरूर भगवान भी जरूर उपस्थित होकर अपना कार्य कर रहा होगा। और भगवान कर रहे हैं, ये हम सब ने जान लिया है। क्योंकि परमात्मा के कार्य को कौन जानता है? जब अर्जुन को भगवान ने अपना परिचय देना शुरू किया तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि आप इस संसार में कैसे आते हैं? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, शरीर की प्राप्ति एक अलग विषय है और स्वरूप की प्राप्ति एक अलग विषय है। मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ, मैं पर काया प्रवेश करके आता हूँ और मैं प्रकृति को वश करके अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं, मेरा माँ के गर्भ में पिंड रूप में जन्म नहीं होता है। यही अंतर है आत्मा और परमात्मा में। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं और परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। भगवान को जब इस धरती पर आना होता है, भगवान का जब अवतरण होता है, तो वो माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। कैसे आते हैं? तो भगवान कहते हैं, मैं साधारण मानव तन में प्रविष्ट होकर के उसकी प्रकृति को वश करके अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। भगवान की पर काया प्रवेशता होती है, यानी जिस काया में वो प्रवेश करते हैं उसमें ऑलरेडी आत्मा पहले से मौजूद है। लेकिन परमात्मा की जब प्रवेशता होती है तो वो उस शरीर को, उस प्रकृति को
अपनी योग माया से वश करके और स्वयं उसमें प्रकट हो जाते हैं। जैसे शिव पुराण में लिखा है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होते हैं। तो भगवान को नई दुनिया बनाने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए जिस साधारण मानव तन का आधार लेना पड़ता है, उसको ही वो नाम क्या देते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होकर के शिव बाबा सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि आपको कौन देख पाता है? जब आप आते हैं तो आपके अवतरण को कौन देख पाता है? तो भगवान कहते हैं, जिसकी बुद्धि माया से मारी गई है, ऐसे मनुष्य मेरे अवतरण को न समझ पाते हैं और न मेरे स्वरूप को देख पाते हैं। तो कलयुग में तो सबकी बुद्धि माया के चंगुल में फंसी हुई है। कलयुग में सबकी बुद्धि पर किसका प्रभाव है? माया का प्रभाव है। तो फिर अर्जुन पूछता है, तो कौन देखता है? जब सबकी बुद्धि माया में लिप्त है तो फिर आपको कौन देख पाता है? तो भगवान कहते हैं, जिसको मैं दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, वही आत्माएं मुझे जान पाती हैं और मेरे स्वरूप को दिव्य दृष्टि के द्वारा देख पाती हैं। तो कौन जान पाता है? जिनको भगवान स्वयं दिव्य बुद्धि देते हैं, जिनको भगवान स्वयं दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वही आत्माएं गुप्त रूप में आए हुए भगवान को जान पाती है और दिव्य दृष्टि उसे उनके स्वरूप को देख पाती है। कभी आपने फील किया होगा, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। उनको आप सुनाने बैठिए तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन ज्ञान को बहुत अच्छा कैच कर लेते हैं। तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि है, जिसको भगवान दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देता है, वो दिव्य बुद्धि ही गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान पाती है और भगवान के स्वरूप को हम अपने दिव्य नेत्रों से देख पाते हैं। तो भगवान कहते हैं, कोटों में कोई मनुष्य मुझे जानने का प्रयास करते, कोटों में कोई मनुष्य मुझे जान पाते और मूर्ख लोग मेरे अवतरण का क्या करते हैं? उपहास करते। इस समय आप किसी को कहिए कि भगवान इस धरती पर आकर अपना कार्य कर रहा है, तो आधे लोग तो यही समझेंगे इनका दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा अपना कार्य साधारण रीति से करता है और जिस समय भगवान अपना कार्य कर रहा होता है, उस समय दुनिया में बहुत सारे भगवान प्रचलित हो रहे होते हैं। इसलिए सत्यता मान्यताओं के जाल में छिप जाती है। इस समय बहुत सारे बाबा हैं, बहुत लोग अपने आप को भगवान मान करके बैठे हुए हैं। जैसे आचार्य रजनीश को भी लोग भगवान कहते हैं, साईं बाबा को भी लोगों ने भगवान कह दिया। तो इस समय बहुत सारे देहधारी भी भगवान कहला रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि आप भगवान से मिलने चलिए, भगवान इस धरती पर आ चुका है, तो लोगों को क्या लगता है जैसे बहुत सारे बाबा हैं, संत हैं, फकीर हैं, ऐसे इनका भी कोई बाबा होगा, ऐसे ही समझते हैं ना। कारण यही है कि इतनी मिस्ट्रीज है, इतनी मान्यताएं हैं कि सत्यता को पहचानना बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए, अभी के समय में इस दुनिया में आर्टिफिशियल चीजें इतनी निकल गई है कि रियल चीज को पहचानना मुश्किल है कि नहीं?
और जो आर्टिफिशियल चीजें हैं उसमें चमक रियल से भी ज्यादा है, इसलिए लोग उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये समय ऐसा है जब लोगों को ज्ञान सुनने के लिए पेशेंस नहीं है। लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, इंस्टेंट प्राप्ति चाहिए। कई जगहों पर जाना होता है ना, सब लोग कहते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो लोग आते हैं ना आशीर्वाद लेने, हम उनको इंसिस्ट करते हैं आप हमारे सेंटर पर आइए, आप 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स कीजिए। लोग कहते हैं हाँ आएंगे, पर आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरा सब काम बढ़िया से चले। तो अभी ज्ञान तो सुनेंगे, ये तो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी लोगों को क्या चाहिए, लोगों को वरदान चाहिए, मेहनत ना करना पड़े और सब कुछ जीवन में सहज सहज हो जाए, ये हर व्यक्ति चाहता है। बोलिए हाँ या ना। हाँ, कोई हमारे सिर पर हाथ रख दे और हम स्वस्थ हो जाएं, बच्चे अच्छे से सेटल हो जाए, अच्छा सा घर हो जाए, अच्छी सी गाड़ी हो जाए, अच्छी सी नौकरी हो जाए, यही तो व्यक्ति चाहता है। तो हम जो भी चीजें चाहते हैं सब विनाशी चीजें हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और बाबा हमको कौन सी प्राप्ति करा रहा है, बाबा जानता है कि अगर इनको टेम्पोररी बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो खो तो जाएंगे, और बाबा को पता है कि ये सब इनको छोड़ के जाना है। अभी भगवान ने क्या घोषणा कर दी है, ये कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम की भी अंतिम घड़ियां। पहले तो बाबा ने हम बच्चों को कहा तो लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियां बस विनाश की बातें करती हैं। आज हम बाबा के बच्चे तो वर्षों से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज दुनिया वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है। दुनिया वालों ने भी नए नए प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिए। वर्ल्ड वॉर 3 का तो प्रेडिक्शन हो ही रहा है ऑलरेडी। देखिए तैयारियां सारी हो गई हैं। बाबा कहता है एक पल के लिए सोचिए, विनाश की सारी सामग्री तैयार है, एक बटन दबने की देर है। बस एक का दिमाग खराब होगा, समय हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही सतयुग के वारिस बच्चे तैयार हो जाएंगे, वैसे ही किसी को सिजोफ्रेनिया होगा, वो बटन दबाएगा और विनाश का काम जोर शोर से शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए हम ऐसे समय पर हैं जहां हमको बाबा से एक्सटेंशन पीरियड मिला है। टाइम तो पूरा हो चुका है, अभी ये ग्रेस मिला है थोड़े समय के लिए। जो हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं, ये बाबा का इस समय को वरदान है। अगर अभी भी लास्ट अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी, कई बार होता है ना, देखिए किसी एग्ज़ाम में फॉर्म भरने का एक डेट होता है, उस डेट तक ही आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट नहीं ले सकेंगे। फिर कई बार एक ऑफर मिल जाता है कि डेट बढ़ा दिया गया है या 15 दिन का एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब उस 15 दिन के एक्सटेंशन में भी कोई अलर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी ये लॉटरी मिस हो जाएगी ना। ऐसे ही समय पूरा हो गया है, अब बाबा के जो कुछ बच्चे बचे हुए हैं ना, उनके लिए ये एक्सटेंशन पीरियड बाबा ने दिया है। अब इसमें भी अगर हम आलस्य और अलबेलेपन में रह गए, संसार में उलझे रह गए, तो फिर ये अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हम सबको शिव बाबा ने जब पांडव सेना में शामिल किया है और शिव बाबा पांडव पति है, तो हम सबको बाबा के साथ का अनुभव हर पल करना है। और बाबा के इशारे को अगर हम कैच करेंगे तभी हम इस माया के साथ युद्ध में विजयी हो सकते हैं।
देखिए पांडवों की विशेषता क्या रही, ना वो मन